नमस्कार दोस्तों। आज जिस प्रकार से छात्रों का गुस्सा और छात्रों का आक्रोश देखने का मिल रहा है, ऐसा लगता है कि अब देश बदल रहा है। क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनना पड़ता है। बस वही सोच को लेकर के हमारे देश के छात्र, हमारे बिहार के छात्र, हमारे देश के विभिन्न राज्यों के छात्रों ने सोच रखा है। ये अब अधिकार मिलने से नहीं मिलने वाला है, छीनना पड़ेगा। मगर उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से लाठियां बरसाई गई है, ये काफी चिंताजनक बात है। जानते हैं, आप लोग तो 5 कमिटियां बना करके नीतियां और नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, मगर उस नोटिफिकेशन का असर क्या होता है? हमारे गांव से निकल करके जब छात्रों ने शहर के बड़े कोचिंग संस्थाओं में जाते हैं ना, तब लगता है कि दीवार पर बड़े बड़े होर्डिंग पढ़ने में ही 10 दिन बीत जाता है। दीवार के होर्डिंग पर 100% नौकरी देने का गारंटी देख करके दिल गदगदा जाता है। लगता है कि इस कोचिंग में घुसेंगे तो नौकरी लेकर के ही निकलेंगे। मगर जानते हैं साहब, जैसे जैसे महान शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलने लगता है, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। आपके तो बच्चे विदेशों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करके आएंगे तो कहीं ना कहीं एमएलए बनेंगे या संवैधानिक पद तो उनका मिलना ही है। लेकिन हम गरीब के बच्चे जब संघर्ष करते हैं ना, उस संघर्ष के आगे आपके बच्चे को 100 साल लग जाएंगे। जानते हैं, हमारे गरीब के बच्चे जब शहर में जब पढ़ने जाते हैं तो कितना कठिनाइयां झेलना पड़ता है। चप्पल टूटने पर फेविक्विक से साट करके पहनते हैं ना, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। जब प्रथम क्लास से लेकर के 10 क्लास तक हिंदी में, और जैसे इंटर में एंट्री किए और इंग्लिश में जब मास्टर साहब के जब बोर्ड पर लिखा रहता है ना, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। जब कढ़ाई के जगह तावे पर सब्जी भूज करके खाते हैं ना, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। दोस्तों, साहब को नहीं बुझाएगा, क्योंकि साहब का बेटा तो विदेशों में पढ़ते हैं। जब बस की जगह ट्रेन के दरवाजे पर बैठ करके बार बार यह देखना कि कहीं टीटी ना आ जाए, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। जब भूख लगने पर रूम में राशन नहीं रहता है, जब भूजा खा करके क्लास करते हैं, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। शहरों के गलियों में सुबह 6 बजे से निकलकर 5 बजे शाम को जब रूम के पास आते हैं, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। सुबह का खाना रात में गर्म करके खाते हैं, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। जब परिवार या किसी दोस्त के शादी के दिन ही परीक्षा का डेट पड़ जाता है ना, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। जब मकान मालिक रूम किराए के लिए दरवाजा खटखटाता है या फोन करता है ना, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। जब परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाता है और जब एग्जाम का डेट पड़ता है ना, तब समझ में आता है शिक्षा क्या है। और आप कहते हैं कि 35,000 वैकेंसियां के लिए 1.5 करोड़ छात्रों ने फॉर्म फिलअप किया है, ये काफी डिफिकल्ट है परीक्षा लेना। अरे साहब, बिहार का आबादी 13 से 14 करोड़ है, और उस 14 से करोड़ का वोट आप 3 महीना में ले लेते हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है। मगर 1.5 करोड़ का परीक्षा लेना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जानते हैं क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि उस 1.5 करोड़ में कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा नहीं रहता है, कोई प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं रहता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं रहता है, कोई डिफेंस मिनिस्टर का बेटा नहीं रहता है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बेटा नहीं रहता है, कोई होम मिनिस्टर का बेटा नहीं रहता है। अगर इसमें से एक भी का बेटा रहता ना, जानते हैं साहब, एग्जाम डेट से पहले हो जाता है। मगर उस 1.5 करोड़ में जानते हैं किसका बेटा है? किसान का बेटा है, जो रात दिन अपने खून पसीना एक करके 2 पैसा किसानी करते हैं ना, उसका बेटा है। ठेला चलाने वाले का बेटा है, सब्जी चलाने वाले का बेटा है साहब,
मछली मारने वाले का बेटा है, जूता सीने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है, टेम्पू चलाने वाले का बेटा है, आपके गलियों को साफ करने वाले का बेटा है, आपके रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर दिखने वाले रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, कड़ाके की ठंड में या भीषण गर्मी में 300 से 400 दिहाड़ी कमाने वाले का बेटा है। इसमें तो कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर का तो बेटा है नहीं। साहब, हम गरीब के भविष्य के नुकसान की बात करते हैं। आप महान हैं, आपके हाथों में लोकतंत्र का चाबी है, आप जो चाहेंगे सो कर लेंगे। आप जब 12 से 14 करोड़ का वोट आप 3 मंथ में ले सकते हैं तो 1.5 करोड़ का लेना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। सोच बदलिए साहब, सोच बदलिए। कल भी आपके लिए मरे थे, आज भी मर रहे हैं और पता ना शायद आगे भी मरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा विचार अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा ताकि हुक्मरानों के पास मेरा यह सोच या कथन पहुंच जाए।